हेलो फ्रेंड, आपका यूपी से चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको क्लास 10th के सब्जेक्ट आपका जो होगा वो मैथमेटिक्स होगा। टॉपिक आपका रियल नंबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या। आपको देखिए वास्तविक संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। आप रियल नंबर से समझ ही गए होंगे कि जो इस चैप्टर का जो कहानी होगी, आज हम आपको इस चैप्टर की कहानी बताएंगे। कहानी का मतलब इंट्रोडक्शन देंगे, इस चैप्टर में क्या है, कैसे कहां से ये चैप्टर बनाया गया। तो आपका रियल नंबर से आप समझ ही चुके होंगे कि कोई रियल कहानी हुई होगी, तभी ये चैप्टर प्रारंभ हुआ है। तो देखिए वास्तविक संख्या में जो कहानी है, तो इसमें बहुत पुरानी एक कहानी है कि बहुत पहले की बात है कि एक व्यक्ति जो है वो गांव में अंडा बेचने गया था। गांव में अंडे बेचने गया था और कई लोग वहां पे, आप गांव में जानते ही होंगे कि गांव में कई लोग लुक्के होते हैं। लुक्के कहते हैं जिनको, या तो आप कह सकते हो कि जो लोग होते हैं लखैरा लोग, आप लोग को देहात में बोलते हैं। तो देखिए वो लोग कहें कि आप चलते आज मस्ती करते हैं, इसको परेशान करते हैं। तो वो गए उसको परेशान करने, और परेशान करते करते कुछ बातचीत आपस में हो गई, तो कुछ झगड़ा हो गया। अब झगड़ा हो गया तो उसने ऐसा किया कि उसकी जो लिया था टोकरी, उसको पलटा दिया। अब पलटा दिया उसकी टोकरी, तो अंडे गए सारे फूट। जब अंडे सारे फूट गए तो अब उसमें ऐसा हुआ कि आगे बात बढ़ गई। अब जब आगे बात बढ़ी गई तो उसमें, अब जानते हो पहले क्या होता था। पहले के समय में, बहुत पुराने पहले टाइम में, कि गांव में लोग पंचायत हुआ करता था, तो उसने पंचायत लगवा दिया। अब सबसे बड़ी बात ये हो गई, पंचायत लग गई। तो पंचायत में क्या होता जानते ही आप लोग, सुने होंगे कि पंचायत में जिसका हानि होती थी उसको, आपको क्या, उसको वो मुआवजा दिलवाया जाता था जो हानि करता था उसका। तो जो अंडे फोड़े थे उनसे मुआवजा लेने के लिए उसने पंचायत लगवा दिया। अब पंचायत में, अब उसमें पंचायत जो था, जो वहां का मुखिया था, मुखिया पूछा कि आपके कितने अंडे फूटे, क्या हुआ। तो वो क्या किया, स्टेप बाय स्टेप बताया। क्या बताया स्टेप बाय स्टेप? देखिए उसने स्टेप बाय स्टेप बताया कि मेरे जो अंडे थे, स्टेप बाय, देखिए हम आपको लिख के बता देते हैं कि स्टेप फर्स्ट में बताया, स्टेप फर्स्ट में बता दिया कि मेरे दो अंडे, यदि दो दो का जोड़ा बनाता हूं, दो दो का जोड़ा बनाता हूं, तो मेरे पास एक अंडा शेष बचता है। कितना बचते हैं? एक बचता है। और यहां देखिए अगला स्टेप में बताया, स्टेप 2 में बताया कि यदि मैं तीन तीन का जोड़ा बनाता हूं तो मेरे पास दो अंडे शेष बचते हैं। और यहां पर देखिए स्टेप 3 में बताया कि यदि मैं 4 के जोड़े बनाता हूं, 4 के जोड़े बनाता हूं, सॉरी 4 का जोड़ा बनाता हूं, तो मेरे पास कितने अंडे बचते हैं? 3 बचते हैं। और यहां पर देखिए स्टेप 4 में बता दिया कि यदि मैं 5 के जोड़े बनाता हूं तो मेरे पास 4 अंडे शेष बचते हैं। और स्टेप देखिए, स्टेप 5 में बताया कि यदि मैं 6 के जोड़े बनाता हूं, यदि मैं 6 के जोड़े बनाता हूं तो मेरे पास 5 अंडे शेष बच जाते हैं। और लास्ट में बताया कि यदि स्टेप 6 में बता दिया कि यदि मैं 7 का जोड़ा बनाता हूं, 7 का जोड़ा बनाता हूं, तो मेरे पास कितने अंडे? कोई अंडा भी शेष नहीं बचता है, यानी कि 0 बचते हैं। देखिए इसने ऐसे करके कहानी बताया और लास्ट में बता दिया कि मेरे टोकरी में जो 150 अंडों से अधिक अंडे नहीं थे, उससे कम ही थे। तो देखिए हम आपको ये कहानी फिर से रिपीट कर देते हैं। उसका कहना था कि यदि मैं 2 का जोड़ा बनाता हूं तो एक अंडा शेष बचता है, और यदि मैं 2 का जोड़ा बनाता हूं तो मेरे पास, सॉरी, यदि मैं 2 का जोड़ा बनाता हूं तो एक अंडा बचता है। यदि 3 का जोड़ा बनाता हूं तो मेरे पास 2 अंडे शेष बचते हैं। और यदि मैं 4 का जोड़ा बनाता हूं तो मेरे पास जो अंडे बचते हैं वो 3 बचते हैं। और यदि मैं 5 का जोड़ा बनाता हूं तो मेरे पास जो शेष अंडे बचते हैं वो 4 बचते हैं। और यदि मैं 6 का जोड़ा बनाता हूं तो मेरे पास 5 अंडे शेष बचते हैं। और यदि मैं 7 का जोड़ा बनाता हूं तो कोई भी अंडा शेष नहीं बचता है। और लास्ट में बताता है कि मेरे टोकरी में 150 अंडे से अधिक अंडे नहीं आ सकते हैं, यानी कि 150 से अधिक अंडे नहीं थे, उससे कम ही थे, ये बता दिया।
अब जो था मुखिया था वो तो टेंशन में आ गया, काफी उलझन में आ गया। अब मैं इसका कैसे सोल्यूशन करूं, वो तो बता रहे इतने इतने करता हूं तो एक बचता है, और तीन तीन का बनाता हूं तो दो बचते हैं। तो उसने कहा कि अब इसका सोल्यूशन क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप बता ही दिया। तो उसने सोचा कि इसका सोल्यूशन सिर्फ एक ही बता सकते हैं जो है, तो उसने बोला कि इसका सोल्यूशन सिर्फ एक व्यक्ति बता सकता है। तो वो कौन है, तो वो है आपके यूपी सर। तो देखिए आपके यूपी सर के पास वो कहा है, आओ चलते हैं यूपी सर के बाद। तो देखिए आई होप आपने कहानी सुनी लिया होगा कि अंडों की कहानी थी कि उनके अंडे, वो कई लोग जो थे वो अंडे उसके फोड़ दिए थे। तो देखिए उसका आपको, हम यूपी सर के पास आप आ चुके हैं तो आपको हर चीज का सोल्यूशन तो मिलना ही कंफर्म है। तो आइए हम आपको उसका सोल्यूशन बताते हैं कि उसके कितने शेष अंडे थे, कितने अंडे थे। तो देखिए यहां पर आपको, आइए हम आपको बताते हैं यहां पर। तो देखिए उसके जो टोटल अंडे थे वो थे आपके 119। कितने थे, 119 अंडे, टोटल अंडे उसके 119 थे। तो देखिए आप लोग सोचते होंगे कि सर 119 ही क्यों हो गए, 119 यहाँ पर देखिए 119 ही जो आपका है वो इसमें ही आपकी सभी शर्तें ये लागू होंगे। आप 2 से भाग देंगे तो आपका 1 शेष आएगा, और 3 से भाग देंगे तो आपका यहाँ पर 2 शेष आएगा, और यहाँ पर 4 से भाग देंगे तो इसमें आपका कितना, 3 शेष आ जाएगा, और 5 से भाग देंगे तो आपका कितना, 5 से भाग देंगे तो 4 शेष आएगा, 6 से भाग देंगे तो 5 शेष आएगा, और 7 से भाग देंगे तो कोई भी एक भी संख्या, एक भी अंक शेष नहीं आएगा। इसमें सभी शर्तें आपकी लागू हैं। तो देखिए आपका जो अंक होगा वो 119 होगा। आप इसको हल करके देख सकते हैं, ठीक है। तो आपका देखिए इसको इंट्रोडक्शन आपने देख ही लिया है कि इसका परिचय क्या था। तो आइए हम सीधा आपके इसमें क्वेश्चन एक आपको हम बता देते हैं एक्सरसाइज पे आकर के, ठीक है। क्योंकि आपका देखिए अब ये जब यहां पर ये आ गया तो इसमें जानते हो यहां पर ऐसे करके तैयार होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो इसका ये नाम निकल के आया, इस चीज का, इसको रखा गया यूक्लिड विभाजन। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, क्या निकल के आया, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इसका नाम रखा गया, ठीक है। तो देखिए अभी तक आप जो हल करते थे, आप निकालते थे तो एचसीएफ निकालते थे, फिर एचसीएफ अलग अलग संख्याओं पे एचसीएफ निकालते थे, फिर बाद में उसमें से छांटते थे कौन सा कॉमन पार्ट है, फिर उसका एचसीएफ होता था। अब वो सब कुछ छोड़ करके आपको सीधा छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या में भाग देना है, और जो बाद लास्ट में जिस संख्या से पूरी संख्या कट जाएगी वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। उसी को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन अपक्रिया, ठीक है। तो देख लीजिए हम आपको यहां पर बता ही देते हैं। तो आपका देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 135 और 225। पहला क्वेश्चन है 135 और 225। इसका आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हल करना है, ठीक है। तो देख लीजिए हम इसको आपको सॉल्व करके बता ही देते हैं। इधर देख लीजिए, पहले हम समझा देते हैं आपको कि आप पहचान लें कि यहां पर देखिए इस विधि से a बराबर बी क्यू प्लस आर जो है 0 से 0 होगा, ठीक है, डैश 0 जो हमारा होगा वो r से क्या होगा, छोटा होगा, या तो बराबर, r जो हमारा होगा वो 0 से बड़ा होगा या तो बराबर होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जो हमारा है r है वो हमेशा b से छोटा ही रहेगा, ठीक है। तो देखिए आपको हम इसको पहले बता देते हैं कि a हमारा क्या होता है, b कौन से होता है, q क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए हम जैसे यहाँ पे उदाहरण में आपको लिख के दिखा दिए हैं कि 7 से हम 10 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, हमारा शेष यहाँ पर 3 आएगा। तो देखिए इसको हम जो है हमारे 7 को हम इंग्लिश में बोलते हैं डिवाइजर, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं भाजक। और 10 को देखिए हम यहाँ पर डिवीजन, क्या बोलते हैं, डिवीजन, जिसको हिंदी में बोलते हैं भाज्य। और यहाँ पर देखिए हमारा एक जो आया इसको हम क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं भागफल। और यहाँ पर देखिए जो हमारा नीचे 3 आया है इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर।
क्या बोलते हैं, रिमाइंडर, जिसको हिंदी में बोलते हैं शेषफल। तो देखिए हमारा जो है हम इसको ए से प्रदर्शित करते हैं और ये संख्या को बी से प्रदर्शित करते हैं और भागफल को हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं, शेषफल को आर से प्रदर्शित करते हैं। तो यहीं पर देखिए वही आपका ये रूल से आपको हल करना है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा क्या लिखेंगे, देख लीजिए यहां पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा, ठीक है। हमारा जो होगा वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा, ऐसे करके हम इसको हल करेंगे। तो देखिए हम इधर आपको हल करके दिखा देते, इसको मेड़ देते हैं जो उदाहरण इधर लिखे थे एग्जाम पर, ठीक है। देख लीजिए यहां पर हम क्या करेंगे, देखिए हमारे जो यहाँ पर संख्या है वो 135 और 225 है। तो हमारी इसमें बड़ी संख्या कौन है, 225 है, छोटी क्या है 135 है। तो हम 135 से 225 में हम भाग देंगे, ठीक है। तो देख लीजिए इधर 135 भागे 225, तो देखिए हमारा अब 135 का हम भाग देंगे 225 में, अगर हम 2 बार ले जाते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा 270, और इससे ज्यादा हो जाएगा तो हम इसको 1 बार ले जाएंगे, ठीक है। हमारा यहाँ पर आ जाएगा 135 आ जाएगा, ठीक है। अब घटा दीजिए 5 में से 5 गए, यहाँ पर 0 आ जाएगा, और ये 12 में से 3 गए, यहाँ पर कितने आ जाएगा 12 में से 3 जाएगा। यहाँ पर हमारा देखिए हम 12 अंक है और 12 में से 3 घटा देंगे तो यहाँ पर 9 आ जाएगा और यहाँ पर फिनिश हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए हमारे आ गया 90, ठीक, क्या आ गया 90 शेष आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ऐसा करेंगे। अब इसके बाद देखिए पहले तुमने ये कहता है कि पहले तूने मुझको काटा तो मेरा जो शेष आएगा, अब आपको यहाँ पर हम बता ही देते हैं, देख लीजिए आपको हम जैसे देहात की भाषा में बता देते हैं कि जैसे पिताजी को कोई मार देता है, ठीक है, पिताजी को ये बगल वाला मार दिया तो पिताजी के जो पुत्र आएगा वो पुत्र जानते हो बदला जरूर लेता, पक्का लेता है ना, तो वही बदला जरूर लेगा कि ये पहले इसको पहले काटा है तो इसका जो पुत्र होगा जो आएगा बच करके उससे जो सबके मारने काटने से बचेगा लास्ट में बदला तो जरूर लेगा ना। तो उसने ऐसा किया बदला लेने के लिए वो इसका आप काटेगा, तो इसको हम उठा के यहाँ ले आएंगे, ठीक है। क्या करेंगे, इसको हम यहाँ रख देंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे 135 यहाँ लिख देंगे 135, ठीक है। समझ में आ रहा ना, 135 आएगा क्योंकि अब 135 लिखेंगे। अब इसको देखिए यहाँ पर क्या करेंगे 135 में 90 का भाग देंगे। अब 90 का भाग 9 का भाग देंगे, 9 दूनी 18, 180 हो जाएगा। 2 बार ले जाएंगे तो अब 2 बार जाएगा नहीं क्योंकि कम बार अधिक नहीं हो जाए, चाहे कम हो जाए तो हम कितनी बार ले जाएंगे 1 बार जाएंगे। यहाँ पर कितनी बार 1 बार जाएगा और यहाँ पर 90 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 90, 5 में 0 गए, यहाँ 5 आ जाएगा और यहाँ 13 में से 9 गए, यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, 45 आ जाएगा। अब यहाँ पर जानते हो कि जब किसी से झगड़ा होता है, जब तक मान लीजिए कोई चीज प्राप्त नहीं हो जाता जब तक झगड़ा चलता ही रहता है। तो अब यहाँ क्या किया, अब ये इसको काटा, इसके तो इसका भी पुत्र जो होगा वो भी बदला जरूर लेगा ना। तो वो क्या करेगा, अब यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये संख्या अब ये इसको काटेगा, ठीक है ना। जो इसको काटा था ये इसको काटेगा, तो ये वाला संख्या उठा के हम यहाँ ले आएंगे, ठीक है। क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम ले आएंगे, ठीक है। तो ये 90 यहाँ आ जाएगा ना 90 यहाँ पर, समझ में आ रहा है ना आपको, समझ में आ रहा। तो देखिए यहाँ पर 90 यहाँ आ जाएगा, तो अब हम इसका भाग देंगे इसमें, ठीक है। तो 45 का भाग दीजिए। अब जब 45 का भाग 45 दुनी कितना होता है 90 होता है, क्या होता है 90, ठीक। कितना आ गया 0 हमारा शेष आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए जब किसी का वंशी समाप्त हो गया तो अब आएगा झंझट की लड़ाई की कोई बात ही नहीं होगी, समझ में आ रहा है ना। देखिए जब इसका कोई वंशी नहीं, अब आगे लड़ाई झंझट करने वाला कोई, तो अब आगे लड़ाई काम ही खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 आ गया, यहीं से आपका आंसर प्राप्त हो गया। अब यहीं से आप विजयी हो गए हैं, ठीक है ना। तो देख लीजिए आप चाहे तो यहीं पर आप आंसर बता सकते हो कि इसका आंसर जो होगा वो होगा 45, ठीक है। इसका आंसर 45 होगा, लेकिन आपको ऐसे नहीं बताना है, आपको कुछ अपना टैलेंट दिखाना है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना होगा, इधर स्टेप बाय स्टेप करके लिख देना होगा, ठीक है। तो देख लीजिए हम आपको बता ही देते हैं, इधर आपको लिखना होगा स्टेप फर्स्ट। क्या लिखना होगा, स्टेप फर्स्ट।
स्टेप फर्स्ट में देखिए क्या किए हैं, 225 क्या होगा, 225 बराबर 135 गुणे कितनी बार गया था हमारा, एक बार, और हमारा शेष कितना आया था, यहां पर कितना आया था शेष, 90। ठीक है, ऐसे लिख देना होगा, समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, अब यहां पर देखिए अगला एक स्टेप तो ये होगा, अब दूसरा स्टेप ये है हमारा, तो यहां पर लिखेंगे स्टेप सेकेंड। स्टेप सेकेंड में कितने में भाग दिया, 135 में, तो यहां पर लिख दीजिए 135 बराबर, अब यहां पर देखिए क्या लिखेंगे, 90 गुणे 1 बराबर हमारा शेष कितना आया था, 45, तो यहां पर क्या लिख देंगे, 45 लिख देंगे। ठीक है ना। अब यहां पर देखिए अभी एक स्टेप, दो स्टेप, अभी अगला स्टेप भी बाकी, तीसरा स्टेप तक हमारी जो लड़ाई चली थी ना वो 3 पीढ़ी तक चली थी, तो यहां पर हम तीसरा स्टेप भी लिखेंगे। तो देख लीजिए यहां पर क्या लिखेंगे, स्टेप थर्ड। अब स्टेप थर्ड में देख लीजिए यहां पर हम कितने में वो किए थे, 90। ठीक है, यहां पे 90 था, और यहां पर देखिए कितने का, 45 गुणे 2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 45 गुणे 2 बराबर शेष कितना आया था, 0। यहीं से हमारी पूरी लड़ाई दुश्मनी सब समाप्त हो गई थी, हम यहीं से विजयी हो गए थे। अब जब विजयी हो गए तो हमको झंडा फहराना ही होगा, तो हमारा यहाँ पर क्या होगा, अब यहीं से हमको आंसर प्राप्त होगा, तो हमारा आंसर जो यहाँ पर होगा क्या होगा, एचसीएफ क्या निकल के आया हमको, क्या एचसीएफ, यूक्लिड विभाजन से एचसीएफ निकल के आएगा, तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, हमारा यही 45, ये वाला जिससे लास्ट में हमारी संख्या कटी थी। ठीक है ना, तो हमारा एचसीएफ जो निकल के आएगा वो होगा 45। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, 45 हमारा एचसीएफ आंसर हो जाएगा। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप हाँ में हाँ, जी में जी मिलाते चले जा रहे हैं, लेकिन गौर नहीं कर रहे हैं कि यहाँ पर हमको ये क्या कर रहा है, इसको यहाँ पे हमने बराबर कर दिया, आपने बराबर ही बताते चले जाते हैं। अरे यहाँ बराबर नहीं होगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा, यहाँ पर प्लस होगा। ठीक है ना, यहाँ पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा, हम बोल दे नहीं ऐसा नहीं, ऐसा को तो आप भी मान लेंगे, ऐसा नहीं है, यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है, आई होप आपने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझ गए होंगे। हम आपके एक्सरसाइज 1.1 अब आपको अगली क्लास में प्रारंभ करेंगे। तो देखिए आपका ये 1.1 का ही पहला क्वेश्चन था, आपने इसको देख लिया होगा, समझ गए होंगे। ठीक है, हम अगली एक्सरसाइज अगले वीडियो में प्रारंभ करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।